ब्रज के लोग परम स्नेही है। इस तरह भगवान ऊधव मोबिन सखियां बौरी। भगवान कहते ऊधव बाबा नेह न भूले। मन मुस्काए सोचू में हरि अस अकुलावे, गोपी ग्वाल मन मैया नेहा अति ही भावे। अब उद्धव जी तो ज्ञानाभिमानी है, ज्ञान से भरे, तो ज्ञानी तो हंसता है, हंस रहे हैं कि भगवान को क्या हो गया, आंसू बहाते हैं वे। उद्धव पूरी तैयारी करके गए। कान्हा सो बोले भैया बात बताओ, आप ही बताओ मिथ्या जग व्यवहार, कबहू कहूं थिर रह पाओ। कभी कोई थिर रहता है, कभी नहीं। एक ब्रह्म के बिना सदा सुख किसने धारा, पूर्ण हो जो ब्रह्म कहां पितु माता वारा। जाति कुल नहीं रूप रेख भूमा, भगवाना ठौर ठौर व्यापक सब घटमा सो हरि जाना। तुम तो पूर्ण ज्ञानी उद्धव करो सुधारा। भगवान कहते हैं वाह 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 उद्धव जी, क्या ज्ञान की बात कही, आप तो पूर्ण ज्ञानी हो, सुधार करो। पलटो ब्रजवासन मत केरे असत विचारा। इन ब्रजवासियों की बुद्धि में जो असत विचार उठ रहे हैं, इनको पलट दो। अब भगवान ने उद्धव जी का अभिमान और बढ़ाया। अब उद्धव जी ने क्या किया, वे स्वयं वर्णन करते हैं। मैं उपंग सुत परितोषण कीनी तैयारी, बनी महंत हरिश्चंदन की कीनी असवारी। मुकुट वसन माला मोहन अपनी पहराई, पीतांबर धर दूर ही लागे हरि रूपाई। भगवान ने अपना मुकुट, अपने वस्त्र, माला मोहन पहराई, मोहन माला और पीतांबर धारण कराया। दूर से भगवान का ही रूप लगू में। मैया बाबा बाल सखी हित पाती दीनी, कईयो मुखागर पाला गन नेहन सो भीनी। मौखिक रूप से उनको प्रणाम कहना, ये पत्रिका लेकर जाओ। अब उद्धव जी को ब्रज गोपियों ने देखा तो एक सखी बोली है को वाही की अनुहारी। कोई कन्हैया की तरह आ रहा है, तो कन्हैया ही तो नहीं आ रहे हैं। एक सखी बोली अगर आ रहे हो तो आने मत देना। सखी नंदलाल न आवन पावे, सखी नंदलाल नावन पावे, सखी नंदलाल नावन पावे, सखी नंदलाल। सखी नंदलाल नावन पावे, सखी नंदलाल। ऐसिन को विश्वास कहारी, कपट बेन बतरावे। भीतर पांव धरन मत दीजो, चाहे जिते ललचावे। नारायण वे मेरो भवन तजी, चाहे जहां चली जावे। हे सखी नंदलाल न आवन पावे,
सखी नंदलाल। ये गोपियां चर्चा कर ही रही थी, पूरे ब्रिज में एक खबर फैल गई, नंद नंदन आ गयो, खबर बिजली सी फैली, काज तजे सब भाज परे, ब्रिज छैला छैली। सब अपना अपना काम खोज काज छोड़कर गोपी ग्वाल ब्रिज के सब भाग पड़े। लेकिन जो नजदीक जाके देखा, ठिठक परे, इकले देखो दाऊ नहीं साथा। इन कृष्ण भगवान के साथ तो बलराम जी नहीं है। गलवैया को आगे बढ़ते रोके हाथा। कन्हैया को गलवैया देकर हृदय से लगाना चाहते हैं, पर बढ़ते हुए हाथों को रोक लिया। ये कन्हैया नहीं है। इनके संग तो बलदाऊ भैया नहीं है। राम बिना यह श्याम नहीं कोई और आयो। बलराम जी के बिना श्री कृष्ण नहीं, ये कोई और ही आया है। अनजानी सी गतिविधि देखी मुंह लटकायो। अपरिचित स्थिति देखकर मुंह लटका लिया। बाल सखा सब कही उठे, नहीं यह हमरे श्याम, वाही की उनिहार में को आयो ब्रजधाम। भगवान कृष्ण के रूप में ये दूसरा कौन आया है? अब तो सब आश्चर्यचकित हैं। देवगुरु के साथ कई बार नंदन कानन गया। वहां की चाक चिक्क सुरसभा बीच देवराज इंद्र के यहां भी ऐसी शोभा नहीं, सुंदरता बढ़तासों यहाँ की। किरात पल्ली स्वच्छ हरित भूमि, वृंदावन फूली फल्ली। वृंदावन की भूमि की बराबरी देवराज इंद्र की सभा भी नहीं करती, उनका नंदन कानन वन भी नहीं कर सकता। अब तो गदगद स्वर ब्रजराज कहे को श्याम सलोना, नहीं मैं ऊधव बाल सखा सेवक ब्रज छोना। गदगद होकर नंदराय जी ने कहा, क्या तुम कृष्ण हो? उद्धव जी कहते, मैंने हाथ जोड़कर कहा, मैं उनका सखा हूं। तू मेरे श्याम सरीखो कहीकर फेरा, पीठ शीस सहरामन कीनो पुलकित नेरा। हेरा, तुम मेरे श्याम के समान ही हो। और उनकी पीठ पर सिर पर हाथ फेरा और पुलकित दृष्टि से उन्हें देखा। और जितने थे भय निराश, बाकी सारे इत उत खिसकाने। जितने थे सब निराश होकर इधर उधर चले गए। बाबा ने कर पकड़ो मेरो भीतर आने, पलका पर बैठा कर आतित निज कर लागे। कहा महर्षो नील मणि के साथ ही सुभागे। अरे ओ यशोदा, ये कन्हैया के साथी आए हैं। हमारी सुधबुध लेवन को ब्रजलाल पठायो। कन्हैया ने इन्हें हमारी सुधबुध लेने के लिए भेजा है। मैया बोली, क्यों मम लाला संग नहीं आयो? हमारे कन्हैया को क्यों नहीं लेकर आए? मैया भीतर आ गई, पग परसन में कीन। आद्र नयन कंपित गिरा, मोह सिर पर धर दीन। आद्र नयन कंपित करा, मोह सिर पर धर दीन। मेरे सिर पर रख दिया और नयन धार कंपित हाथा, मुख कांति हीना। गात्र रखा कंकाल मात्र, स्वर अति ही झीना। आहा,
माता की ऐसी दयनीय दशा। मां एक ही बात कहती है, उधो जी श्याम सनेहीरा काके, उधो जी श्याम सनेहीरा काके। उधो जी श्याम सनेहीरा काके, उधो जी श्याम सनेहीरा काके। उधो जी श्याम सनेहीरा काके, उधो जी श्याम, उधो जी श्याम सनेहीरा काके, उधो जी श्याम सनेहीरा काके। उधो जी श्याम सनेहीरा काके, उधो जी श्याम। सनेहीरा काके, उधो जी श्याम सनेहीरा काके। खा खा दूध दही बल पायो, लेकिन भय नहीं अपनी मां के, उधो जी श्याम सनेहीरा काके, उधो जी। लेकिन एक बात है उद्धव जी, कन्हैया हमें छोड़कर गए, हमको पता नहीं था कि वे देवकी नंदन है। मैं तो अपना पुत्र ही समझती थी। क्या करूं, मन अभी भी पुत्र ही समझता है। लेकिन उद्धव जी, देवकी जी से हाथ जोड़कर प्रणाम करना और हमारा संदेश दे देना। संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो। देवकी जी से संदेश दे देना, मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय हूं। इसी भाव से हम पर भी कृपा करते रहना। अब तो उद्धव जी का ज्ञान, ये प्रेम देखकर प्रेम की धारा में ज्ञान बह गया। मैया कहती हैं कि देवकी जी, आप उसकी मां हो, आप तो आदत जानती होगी। यद्यप टेव तुम जानत हो, तदप मोहि कही आवे। आप उनका स्वभाव जानते हो, यद्यप टेव तुम जानत हो, तदप मोहि कही आवे। होत प्रात मेरे लाल लड़े तही, माखन रोटी भावे। सवेरा होते ही मेरे कन्हैया को माखन रोटी अच्छी लगती है। क्या कहूं, उबटन संग देख तातो जल, दूर दूर भज जावे। गरम जल में रखती स्नान कराने, उबटन रखती, दूर भाग जाते। मैं कहती स्नान कर ले, माखन दूंगी। बड़ी मुश्किल से पकड़ में आते, तब मैं स्नान करा पाती। उन दिनों की याद करती हूं मैं। यशोदा मैया आंसू बहा रही है। नंद बाबा हिम्मत बांधे। राम जी के विरह में दशरथ जी ने शरीर त्याग दिया। वे राम जी का विरह नहीं सहन कर सके और नंद बाबा ने
शरीर नहीं छोड़ा। क्यों? नंद बाबा सोचते हैं अगर मैं शरीर छोड़ दूंगा तो कन्हैया यह सुनकर दुखी हो जाएगा। और यह नंद बाबा, यशोदा मैया, ब्रज के गोपी ग्वाल मिल ही नहीं सके। यही हरिभक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। मथुरा से वृंदावन है कितनी दूर, पर मथुरा से वृंदावन नहीं आए। 100 वर्ष बाद कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ सूर्य ग्रहण का। बाबा नंद गए, मैया यशोदा गई, ब्रज के गोपी ग्वाल गए, श्री राधा जी गई। अब घोषणा हुई, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की सवारी निकल रही है, सवारी निकल रही है। नंद बाबा यशोदा मैया पंक्ति में खड़े हैं। बूढ़ी मैया यशोदा नंद बाबा से कहती हैं कि जब कन्हैया निकले तो हमें संकेत कर देना, तो हम भी दूर से दर्शन कर लेंगे, क्योंकि हम उनके पास कैसे जाएं, वे द्वारिका के राजा, हम सामान्य। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की सवारी कढ़ी, नंद और यशोदा खड़े देख रहे पाती थे ग्वाल बाल। बाबा कहते बताए देना। अब दर्शकों की भीड़ और लाइन में लगे बाबा, नंद, यशोदा और ग्वाल बाल। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की सवारी कढ़ी, नंद और यशोदा खड़े देख रहे पाती थे। पर जैसे ही नंद बाबा ने कहा यशोदा देख कन्हैया, ग्वाल बाल बोले लाला, अपनो लाला। नंद बाबा बोले शांत रहो। लेकिन कन्हैया ने जब नंद बाबा मैया यशोदा को देखा तो कन्हैया मैया अरे मैया कहे, बाबा अरे बाबा कहे, मैया अरे मैया कहे। झपट के कन्हैया तब कूद परे हाथी थे। भगवान नीचे कूद गए। मैया ने हृदय से लगा लिया। मैया की बूढ़ी आंखों से मानो भगवान का अभिषेक हो गया हो। नंद बाबा हृदय से लगाते हैं, ग्वाल बाल भगवान का दर्शन करते हैं। श्री राधा जी गई, गोपियों ने कहा मिले आई। अपने कन्हैया से नहीं, अपने कन्हैया से नहीं, द्वारिका के राजा से मिलाई। अपने कन्हैया तो अपने ही संग हैं, वो वृंदावन छोड़कर एक चरण भी कहीं चलकर नहीं जाते, वे तो वृंदावन में ही हैं। एक रसिक भजन कर रहे थे परिक्रमा मार्ग में, बांसुरी की धुन सुनाई पड़ी। उधर परिक्रमा से बाहर, तो उधर देखना चाहिए, कन्हैया खड़े होंगे, बांसुरी बज रही, तो उधर न देख के पीठ कर ली। भगवान ने कहा ये बांसुरी सुनकर भी इधर नहीं देख, तो कन्हैया बोले अरे भैया मैं उधर नहीं इधर हूं। वो रसिक बोले कि इधर ही आओ तो दर्शन करें, उधर नहीं। क्यों? हमारे गुरुजी ने कही है क्या, रेमन वृंदा विपिन निहार, अब विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु कौन निहार। ये वृंदावन है। उद्धव जी यशोदा मैया नंद बाबा की ऐसी बातें सुनकर अत्यंत व्यथित हुए। अब वे गए श्री राधा रानी के पास। वहां गोपियों की जो दशा देखी, श्याम श्याम रटत रटत राधा श्याम भई, फिर यूं पूछत सखियन सो राधा कहां गई। उद्धव जी आप कहते हो योग, ऊधो तू कहा पहचाने, जाको कांटो लगे सोई जाने।
जक कांटो लगे सुई जाने। उधो तू कहा पहचाने, उधो तू कहा पहचाने। जाको कांटो लगे सोई जाने, जाको कांटो लगे सोई जाने। ओ जाको कांटो लगे सोई जाने। ऊधो या ब्रज भूमि में नहीं जोग कोठोर, ओ नहीं जोग कोठोर। लिए गठरिया ज्ञान की, चले जाओ कहीं और, चले जाओ कहीं और। वो मेरी एक न माने, वो मेरी एक न माने। जाको कांटो लगे सोई जाने, ओ जाको कांटो लगे सोई जाने। अच्छा उद्धव जी, हमने आपका ज्ञान सुन लिया, योग सुन लिया, उपदेश बड़ा अच्छा है, लेकिन हम इसको रखें मन में। श्याम ही हमारो मन, श्याम ही हमारो धन, और आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। तुम तो भये बौरे पाती ले आए दौरे, जोग कहाँ राखें रमे रोम रोम श्याम है। योग को कहाँ रखें? सर्वत्र श्याम सुंदर श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अच्छा, ये करने से कन्हैया मिल जाएंगे क्या? कन्हैया मिले। हम आपको उपदेश दे रहे हैं कि एक अद्वैत वेदांत प्रतिपादित जो ब्रह्म है वही आपका स्वरूप है, आप उसी का अनुभव करें। सबके बीच में वह एक है, सोना एक है, आभूषण अनेक हैं, लकड़ी एक है, किवाड़ तखत मेज कुर्सी अनेक हैं। यह उपदेश किया और उस एक को स्वीकार न करके अपने अहम को मानकर और फिर दूसरे के अहम से नाता जोड़कर मोह के कारण आंसू बहाओगे। एक ही है, एक ही है, एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। आभूषणों में सोना नहीं दिखाई पड़ता, आभूषणों ने सोना छिपा लिया। एक आदमी की अंगूठी खो गई, एक महात्मा से पूछा, महाराज अंगूठी खो गई, बताओ कहाँ मिलेगी? महात्मा बोले मिल जाएगी, हम बिल्कुल सही पता बताएंगे। अच्छा सही बताओ कहाँ है? कुर्ते की जेब में, तकिए के नीचे, कहाँ है? महात्मा बोले अंगूठी कहीं हो, पर जहां भी होगी सोने में ही होगी, सोने से अलग नहीं। तो बोलो भाई, अंगूठी जंजीर आदि की भीड़ ने सोने को खो दिया है, तखत मेज कुर्सी की भीड़ ने लकड़ी को खो दिया है। इसी तरह जगत की भीड़ ने परमात्मा को खो दिया है। सूत्र है, वृक्ष नहीं, सोना है, आभूषण नहीं, लकड़ी है, किवाड़ नहीं। इसी तरह परमात्मा है, जगत नहीं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ऐसा सुंदर उपदेश उद्धव जी ने किया। उद्धव जी सोच रहे थे अब हमारे ज्ञान का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि इनका रोना धोना बंद हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण से मैं जाकर कहूंगा। लेकिन श्री राधिका जी ने एक ही बात कही, उद्धव जी
आप अद्वैत का प्रतिपादन कर रहे हैं, हाँ अद्वैत ही सत्य है, अद्वैत का अर्थ दूसरा नहीं। हम लोगों के यहां पुरानी परंपरा में अद्वैतवाद नहीं बोलते थे, उसको बोलते थे अजातवाद, जिसका जन्म ही नहीं है ही नहीं दूसरा। और अद्वैतवाद का भी वही अर्थ, अद्वैत दूसरा नहीं। और बड़ा महापुरुषों के द्वारा सम्मत सिद्धांत है। लेकिन श्री राधिका जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। अच्छा उद्धव जी, आप अद्वैत का वर्णन कर रहे हैं, हाँ, न हम न तुम, मसाला गुम, है ही नहीं कोई। अच्छा ठीक है, मान गए, पर हमें एक बात बताओ, क्या जो हो अद्वैत के कायल, तो फिर क्यों द्वैत लेते हो? अगर अद्वैत सिद्धांत है आपका, जो हो अद्वैत के कायल, तो फिर क्यों द्वैत लेते हो? भला खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो।